नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं या लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे कि कौन लोग योग्य हैं, कौन नहीं है, किस तरीके से। तो पूरी जानकारी के साथ आज हम लोग बात करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद जैसा कि सामने आपके एक विंडो खुला है गूगल, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक यूआरएल डालने के लिए। तो हम डायरेक्ट गूगल से भी खोज सकते हैं, लेकिन हम एक वेबसाइट डालते हैं जिसका यूआरएल जो है हमको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं www डॉट, और देखिए आपके सामने जैसा कि ये दिख रहा है mindbookworld.com। देखिए ये आपके सामने ये दिख रहा है। इस पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नई विंडो जो है वो खुल के चली आएगी हमारे सामने। और यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस वेबसाइट से हम क्या क्या जानकारियाँ ले सकते हैं, थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हम उन पे भी बात करेंगे, उनके भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये आपके सामने एक पोर्टल खुल के चला आएगा इस तरीके से। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है सबसे पहले इसमें सिस्टम क्या है, इस पोर्टल की क्या क्या खासियत है। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखने को मिल रहा है ऑनलाइन लाइब्रेरी। अब ये ऑनलाइन लाइब्रेरी क्या है, तो इस लाइब्रेरी में जो ये क्लिक है लिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारी किताबों की वेबसाइट, जैसे मान लीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं इसमें, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो अलग किसी भी कम्पटिटिव, जितने यानी कम से कम 4.5 लाख 5 लाख के आसपास इस पर किताबें पड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक पड़ी हुई हैं। इस पे आप आके ऑफलाइन लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप अपने नज़दीकी जो भी लाइब्रेरी है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है कि सेल ओल्ड बुक। ये आपका क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आपके घर पड़े होंगे जो पढ़ने के बाद किताबों को कहीं ना कहीं अलमारी में या कहीं ऐसे रख दिए हैं। तो उन किताबों का आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो किताबें रद्दी में चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा अगर इस सन में 2024 में उसको पास किया, तो वो 2024 तो वो क्वालिफाई कर गया। लेकिन 2025 में जब वो दूसरे क्लास में जाएगा तो 2024 की किताबें उसकी पुरानी हो जाएंगी। लेकिन वही किताबें अगर किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज़रूरतमंद को मिल जाए कि जो उन किताबों को क्या करे, दूसरे को सेल कर दे, तो इससे क्या होगा कि जो बंदा, जो लड़का अभी पास हुआ है उसके पास कुछ पैसा आ जाएगा नई किताबों को खरीदने के लिए, और जो पुरानी किताबें थी वो किसी के यूज में हो जाएगी। तो यहाँ पे आके जो है सेल ओल्ड बुक पे आके क्लिक करके अपना डिटेल आप भर सकते हैं। जो भी साइट के बारे में जानकारी है वो आपको आके वो कांटेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बाई ओल्ड बुक। अगर मान लीजिए आपके पास नए किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो इस जगह पे आके ये आपके सामने जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके अपना डिटेल आप भरेंगे। जो भी इस वेबसाइट के मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि पासपोर्ट बनवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे वीज़ा सर्विस का, अगर आपको कहीं विदेश जाना है, कोई वीज़ा की ज़रूरत है, तो वीज़ा सर्विस में जैसे मोस्टली जो होता है ये विजिट वीज़ा के लिए लोग वर्क करते हैं या टूर पैकेज के लिए वर्क करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखिए प्रिंटिंग से संबंधित वर्क है, यानी प्रिंटिंग का मतलब जैसे मान टी शर्ट प्रिंटिंग, कप प्लेट या जो भी इस तरह की प्रिंटिंग है उनसे संबंधित है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपको टिकट की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप जाके क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी करने का मतलब यहाँ क्लिक हेयर पे, अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से बताऊँगा। तो यहाँ पे आके आप क्लिक करके अपना जो है टिकट के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर मान लीजिए आपको बीमा संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा या वाहन बीमा, तो आप इस सेक्शन में आके आप पूरी जानकारी अपना ले सकते हैं। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्राइवेट में वैकेंसी आई हुई है, कौन सी जॉब जो है आपके लिए है। इस सेक्शन से आप आके आईटीआर और जीएसटी और पीएफ का जो पूरा का पूरा डिटेल है उसको आप
भर सकते हैं। यहाँ से आप अगर कोई आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव के लिए हो या स्कॉलरशिप के लिए या किसी के लिए हो, तो आप यहाँ से डिटेल अपना अगर भरते हैं तो जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे। इसी तरीके से आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूरतमंद आपको मिलेंगे जिनको तत्काल में ये 10,000 20,000 1 लाख तक का लोन की ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पे आके इस सेक्शन में आके क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर उनका सिविल बहुत अच्छा है तो उनको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस सेक्शन से आप आके ये चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वेबसाइट अगर आपको बनानी है या बनवानी है, जैसे मान लीजिए कोई आपका व्यवसाय है, उसके बारे में वेबसाइट बनवानी है, तो इस सेक्शन में आकर अपना डिटेल आप फिलअप करेंगे। जो भी वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी ये प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कोई आपका ओएलएक्स पे जो जैसे कोई सामान आप खरीदते बेचते हैं उस तरीके का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब के जितने लिंक्स हैं, जैसे अभी एक सरकारी रिजल्ट है लेकिन बहुत सारों केवल एक ही लिंक पता है बहुत सारे लोगों को, तो इस जगह पे आके आप बहुत सारे लिंक गवर्नमेंट की जो जॉब निकलती है उसके बारे में यहाँ से आप पता कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगला जो है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर आपके घर कोई आरओ से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए आपका आरओ प्योरीफायर है, इससे संबंधित कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आके आप जानकारी ले सकते हैं। ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई कागज़ बनवाना है, यहाँ से कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेटेस्ट स्कीम, जो मैं आपको बात कर रहा था कि लेटेस्ट, हम यहाँ के सेक्शन से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें इसमें आपको अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ से आपको जो देखने को मिल जाएगा इस सेक्शन में, यहाँ से अपने घर के से संबंधित कोई भी अगर समस्या, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक वर्क है, प्लम्बर वर्क है, कोई भी ऐसा काम है जिसको आप कराना चाहते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का है चाहे वो नया का है, तो इस सेक्शन में आके अपना आप डिटेल भरेंगे। जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग सीधे आ जाते हैं इस लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम है इस पे, क्योंकि हमने शुरू में वीडियो में कहा था कि हमको किस पे जानकारी लेनी है, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम पे। तो डायरेक्ट हम इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हम सीधे चले जाएंगे जो जिस साइट पे हमको जाना है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती हैं उन गवर्नमेंट की स्कीम वाले दो साइट पे हम चले जाएंगे। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए जो जितनी भी सुविधाएं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि योजनाएं खोजें, तो इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। कुल टोटल 2590 से ज़्यादा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों लोग मिलकर योजनाएं चलाते हैं, जिसमें से 510 से ज़्यादा केंद्र सरकार और 2080 से ज़्यादा राज्य सरकार की योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद कुछ सेक्शन हमको देखने को मिल जाएगा। इस सेक्शन में हमको क्या करना है, देखिए ये आपका जो है कृषि ग्रामीण विकास है, बैंक से संबंधित कुछ योजनाएं है गवर्नमेंट चलाती है, कौशल रोजगार संबंधित कुछ योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं सरकार की, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, आवास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। इसी तरीके से अगर हम आते हैं तो सार्वजनिक सुरक्षा और कानून से संबंधित कुछ योजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको विज्ञान, आईटी और संचार से, व्यापार और उद्यमिता से, सामाजिक कल्याण, सशक्तिकरण, खेलकूद और यातायात से संबंधित देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और डीपली में समझते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधे ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है कि उनकी बेटी है या उनकी लड़की है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 16 जो योजनाएं हैं महिला एवं बाल विकास संबंधित, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस योजना पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके सामने खुल के चली आएंगी, जिसमें देखिए आपको सारी जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पे योजनाएं आपको देखने को मिल जा रही हैं, और इसको अगर आप चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली योजना है जननी सुरक्षा कार्यक्रम करके है, महिला वैज्ञानिक योजना है, स्वाधार गृह योजना है, महिला वैज्ञानिक योजना ये है, IMEW है। तो हम लोग थोड़ा सा एक योजना को पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, फिर बारी बारी से एक एक योजना को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले समझते हैं जननी सुरक्षा कार्यक्रम। इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि इस स्कीम में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस स्कीम के विवरण में क्या है,
फ़ायदे क्या हैं और तमाम तरह की जिससे संबंधित चीज़ें क्या है इसमें, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इस पर हम बात करें तो ये योजना जो है चलाई जाती है भारत सरकार के, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MOFW मंत्रालय द्वारा, और ये गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है और उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनकी डिलीवरी है, ठीक है। और वो ये दोनों लाभ मिले, अगर वो सीजरियन होता है, ऑपरेशन से होता तो भी, या नॉर्मल होता तो भी, दोनों में ये जो है बिल्कुल मुफ्त है और बिना किसी खर्चे के प्रदान करती है, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके तहत 48 घंटे तक माँ और नवजात शिशु दोनों की देखभाल होती है। और इन सुविधाओं में अगर हम बात करें तो ब्लड, ठीक है, ब्लड की जांच, दवाएं, भोजन और जो भी अन्य शुल्क है, ये सब सुविधाएं इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये 2021 में इसको रिव्यू के लिए दिया गया था, क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें इसको क्या किया गया, इस पर प्रक्रिया करके 2014 के आगे इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा दिया गया कि नहीं इससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो इसको बढ़ा दिया गया। तो ये था इसका ब्यूरो। अब हम आते हैं सीधे फ़ायदे के बारे में। तो देखिए ये फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा, सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये है सुविधा। इसमें आपको एकदम फ्री में बिना किसी पैसा दिए कैशलेस का जो है प्रसव है, कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क सी सेक्शन सिजेरियन का जो सिस्टम है, निःशुल्क दवाएं हैं और जो भी उससे संबंधित उपयोग वस्तुएं वो भी फ्री हैं। निःशुल्क निदान है, जो चिकित्सा वो भी है। वहाँ पे मौजूदगी में जो खाना मिलता है वो भी फ्री है। और इसके अलावा निःशुल्क रक्त का प्रावधान है, अगर मान लीजिए किसी को ब्लड की कमी है तो वो भी जो है आपको फ्री में वहाँ पे मिलेगा। उपयोगकर्ता शुल्क से भी मुक्ति, ऐसा नहीं कि अगर कोई यूज करा तो उसका अतिरिक्त शुल्क है। घर से चिकित्सा तक एम्बुलेंस की फ्री सुविधा है। और जैसे मान लिया अगर रेफरल के मामले सुविधा केंद्रों तक अगर जाता है तो निःशुल्क परिवहन भी है, अगर कहीं से रेफर किया जाता है तो उस कंडीशन में भी है। और 48 घंटे जो है ठहरने के बाद संस्थान से घर तक निःशुल्क वापसी भी है। तो ये रहा आपके फ़ायदे। अब कौन इस योजना में पात्र हो सकता है, इसको जानने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पात्रता की बात करते हैं हम, कौन पात्र है। तो इसमें दो पात्रता है। सबसे पहला पात्रता तो ये है कि जो आवेदक है, ये आपकी आवेदक गर्भवती महिला होनी चाहिए और वो किसी सरकारी केंद्र में भर्ती होनी चाहिए, केवल दो पात्रता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपवाद में, तो कोई अपवाद नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है, यानी ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। इसको आप वहाँ के माध्यम से जो GSS के वहाँ पे जो सक्षम कर्मचारी हैं जननी सुरक्षा कार्यक्रम के, तो वो यहाँ पे भरते हैं, उसका कोई ऑनलाइन प्रावधान नहीं है, ऑनलाइन कुछ नहीं भरना होता है। और डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या लगते हैं कि, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आधार लगेगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र जो है वो लग जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका प्रधान प्रमाणित करा देंगे। और राशन कार्ड के लिए जननी सुरक्षा कार्ड, जो आपका टीकाकरण का कार्ड बनता है, वो आपको लग जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि इस योजना के तहत बीमार नवजात शिशु के लिए कौन सी दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है, तो उस चार्ट में आप अगर देखना चाहें तो आप जो साइड में जाके नीचे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो अनुलग्नक है उसमें सेकेंड में है। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि निःशुल्क निदान के अंतर्गत कौन से परीक्षण शामिल हैं। तो इसमें परीक्षण जो शामिल है देखने को आपको मिल जाएंगे। ये आपका देखिए रक्त से मूत्र परीक्षण और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि गर्भवती महिलाओं को कितने दिन तक मुफ्त आहार दिया जाएगा, यानी खाने के लिए दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए दिखा, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो 3 दिन, और अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो 7 दिन। इसके अलावा अगला है कि क्या कोई आवेदन शुल्क भी है, आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी है। तो जहाँ तक ये है कि आवेदन कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है। उसके अलावा नीचे लिखा है मैं जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ, तो वो भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। और तीसरा ये क्वेश्चन और है कि जब मैं गर्भावस्था में 8 महीने की थी तब मुझे सार्वजनिक सुरक्षा सुविधाओं में भर्ती कराया गया, क्या इस योजना के तहत मेरी पात्रता प्रभावित होती है, तो इसमें भी समान रूप से पा सकते हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि मैं जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं इस योजना को भी मैं इसमें पा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसका पूरा का पूरा आपको डिटेल। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, इसी के साथ धन्यवाद।